ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमले के बाद तेहरान ऐसा भड़का कि इजराइल के खिलाफ खतरनाक मोर्चा खोल दिया। ईरान ने इजराइल के 10 से ज्यादा शहरों पर मिसाइलें दागी हैं। इन शहरों में राजधानी तेल अवीव और हाइफा जैसे शहर भी शामिल हैं। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग में अब अमेरिका भी खुलकर शामिल हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की 3 बड़ी परमाणु साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर सफलतापूर्वक हवाई हमला किया है। ट्रंप के मुताबिक लड़ाकू विमानों ने फोर्डो को प्रमुख रूप से निशाना बनाते हुए बमबारी की और अब सभी विमान सुरक्षित लौट आए हैं। उन्होंने इसे अमेरिका की सैन्य ताकत की मिसाइल बताया और कहा कि अब शांति का समय है। ये हमला ऐसे वक्त हुआ जब ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल के सामने चिंता का विषय बना हुआ था। इस हमले से बौखलाए ईरान ने इजराइल के कुछ शहरों में मिसाइलें दाग दी। इजराइल के कई शहरों में इस समय लगातार सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। लोग लगातार बॉम्ब शेल्टर्स में पनाह ले रहे हैं। इजराइल के कई शहरों में तेज धमाकों की आवाज सुनी गई है। तेल अवीव जैसे प्रमुख शहरों में लगातार लोगों को अलर्ट भेजकर सुरक्षित जगहों पर पनाह लेने के लिए कहा जा रहा है और ब्लास्ट की आवाजें सुनाई दे रही हैं। वहीं अमेरिकी हवाई हमलों के बाद ईरान ने कहा कि उसकी न्यूक्लियर साइट्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है और नागरिकों को रेडिएशन का कोई खतरा नहीं है। हालांकि ट्रंप ने अपने संबोधन में इन हमलों को सफल करार दिया है और ईरान को शांति की तरफ कदम बढ़ाने के लिए कहा है। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार अमेरिका की ओर से प्रमुख परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद आसपास के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को किसी तरह का खतरा नहीं है। इससे पहले ईरान ने धमकी देते हुए कहा था कि अमेरिका का हर नागरिक और सैनिक हमारे निशाने पर है। साथ ही ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन हमलों की कड़ी निंदा करने की अपील भी की है। वो स्पष्ट किया है कि वे अपने परमाणु कार्यक्रम के विकास को किसी भी कीमत पर रुकने नहीं देगा। अब ये लड़ाई और कितनी परिणयकारी होती है और कौन कौन से देश इसमें शामिल होते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि इस युद्ध पर विराम लगना फिलहाल जरूरी है। अगर विराम नहीं लगा तो बाकी देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं और तीसरे विश्व युद्ध के और ये जंग बढ़ सकती है। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए बने रहें पत्रिका के साथ। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा।